अरे हम थोड़े कोई दुसाध चमार हैं, हम थोड़े कोई पासी डोम हैं। हर नेताओं की इच्छा होती है कि हम लोग के अगुवाई में सरकार बने। या एडिटर ने इस बात को समझा कि इसका महत्व है, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और DTV का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस विषय की गंभीरता को और दृष्टि को समझा। कि जाति जनगणना, ये जाति का नाम जब भी होता है तो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, 4 विषय ऐसा है जिन विषयों पे विवाद भी है और संवाद भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति आधारित जनगणना को लेकर देश की सियासत, बिहार की सियासत गर्म है। एक बहस छिड़ गई है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, गरीबों की गरीबी आधारित जनगणना होनी चाहिए। और ये बहस इसलिए छिड़ गई है कि कल बिहार में बीजेपी के MLC पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने ये कहा, ये मांग की तख्ती लेकर रिक्शे पर पहुंचे कि नहीं, गरीबी आधारित जनगणना होनी चाहिए। संजय पासवान जी गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, हल्की बयानबाजी करते नहीं हैं और उनके बयानों से अक्सर बिहार की सियासत एक दूसरी दिशा में जाती रही है। इसलिए ये बहस छिड़ी हुई है। समझना ज़रूरी है कि आखिर अब ये सियासत कहाँ जा रही है। हम खुद बात करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं संजय पासवान सर, और हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्यों आपको लगता है या बीजेपी को लगता है कि गरीबी आधारित जनगणना होनी चाहिए? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरा समय लिया। इन दिनों मैं बहुत कम ही मिलता हूँ मीडिया के लोगों से, और ऐसे जो हाउस जाने के सिलसिले में जिन लोगों से मुलाकात हो जाती है उनसे बात कर लेता हूँ। लेकिन आपने लगातार हमसे आग्रह किया, हमने कहा कि चलिए कम से कम आप इस विषय गंभीरता को समझ रहे हैं। चूँकि ये सच्चाई है कि मीडिया में बहुत गंभीर विषयों को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। आपने या आपके डायरेक्टर ने समझा इन सब चीज़ों को, या एडिटर ने इस बात को समझा कि इसका महत्व है, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और DTV का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस विषय की गंभीरता को और दृष्टि को समझा। देखिए, जाति जनगणना, अब ये जाति का नाम जब भी होता है तो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, ये 4 विषय ऐसा है जिन विषयों पे विवाद भी है और संवाद भी है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, तो ये बड़ा संवेदनशील मामला होता है। जातीय मुद्दा, धार्मिक मुद्दा, भाषाई मुद्दा और क्षेत्रीय मुद्दा, तो इस पे लोगों को बहुत सोच समझ के इस पे रिएक्ट करना चाहिए। और इस चारों में जातीय मुद्दा जो है और जो धार्मिक मुद्दा, ये दोनों बहुत ज़्यादा और नाजुक स्थिति है इस दोनों की। अब जात के जात में विवाद संवाद होना, धार्मिक समूहों में संवाद विवाद होना, ये बड़ा कॉमन सा हो गया है, जिससे हम लोग को बचना चाहिए। देखिए, आरक्षण का लाभ पहले SC/ST को मिलता रहा है, और जिन दिनों आरक्षण मिला हम सब लोगों को, उन दिनों भी बड़ा एक सर्वे चला था कि कौन अछूत कौन छूत है। तो बता दें आपसे कि जिन जिन संभावित जातियां जो अछूत मानी जाती थी, उन सब लोगों का इंटरव्यू लिया गया था। आज जो जातियां बैकवर्ड्स कह रही हैं, उसमें अधिकांश जातियों ने कहा नहीं, हम लोग अछूत नहीं हैं। और उसने अपने आप को सम्मानित किया ये कह करके कि अरे हम थोड़े कोई दुसाध चमार हैं, हम थोड़े कोई पासी डोम हैं। मतलब ये कि उन जातियों के नेताओं ने कहा कि अरे नहीं, हम लोग तो श्रेष्ठ हैं उन लोगों से, हम क्यों आरक्षण लेंगे। लेकिन उन दिनों भी हमारे समाज के लोग, कोई पूछा हो चाहे ना पूछा हो, मगर इन सब लोगों को आरक्षण दिया गया था। चूँकि ये लोग पीड़ित थे सही मायने में, तो ये एक ऐतिहासिक कारण है कि इन लोगों ने जानबूझ करके आरक्षण से अपने आप को दूर रखा। लेकिन जब आरक्षण का लाभ दिखाई पड़ने लगा उन सब जातियों को, तो होड़ लग गई, कहीं कि हमको SC/ST में जोड़ लिया जाए, कहीं किसी ने कहा था हम बैकवर्ड्स में जुड़ेंगे। और आज तो आरक्षण से कोई जात छूटा हुआ नहीं है, वो चाहे गरीब सवर्ण हो, या पिछड़ा अति पिछड़ा हो, या दलित महादलित हो, या मुस्लिम हो, या माइनॉरिटी हो।
सब लोग जुड़ा हुआ उससे है। इसलिए केवल उस लाभ के लिए, आरक्षण का लाभ के लिए भाई रोजगार का निर्माण हो ही नहीं रहा है। रोजगार को पैंडेमिक्स ने कम कर दिया है, जो बीमारियां हो रही है कम हो गया है। दोहन शोषण का जो चल रहा है, विकास का जो नया तरीका है, सामंती तरीका, दोहन शोषण हो रहा है, उससे विकास के अवसर नए निकल नहीं रहे हैं। तो आइए हमसे मिलकर विकास के नए नए अवसरों की तलाश करें, सृजन करें, ये बात की आवश्यकता है। इसलिए मैंने डिमांड किया है कि ये जाति जनगणना की बजाय हम सब लोग गरीब गणना करें, गरीब गणना करें, गरीबी की गणना करें। क्योंकि बता दो आपसे कि आज तक भी इस देश में गरीबी का एक परिभाषा परिभाषित नहीं है। जेडीयू के कई सांसदों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उस पत्र में ये कहा गया है कि हमें जैसे ही पता चला है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने जा रही है, हम बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण होगा, देश में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, था ना बड़ा चर्चा। SC ST का आरक्षण था, फिर OBC का आरक्षण हुआ, बाकी और भी आरक्षण हुआ। तो ये मानो कि साहब लगता है कि सब आरक्षण से या संरक्षण से ही सब कुछ संभव है। तो ऐसे लोग ले रहे हैं, लगता है कि कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा अगर जाति जनगणना हो जाएगा। तो क्या उससे होना है? होना देना कुछ नहीं है। कुल मिला करके स्थिति ये है कि लोग लगता है कि साहब संख्या कम है। अरे भाई, संख्या कम है, बेसी है, तो संख्या ज़्यादा कि आप किसको डराना चाहते हो आप सब लोग कि संख्या कम है? संख्या कम की जानकारी नहीं है, स्कीम का होगा, कौन छूट रहा है भाई इससे? वर्तमान समय केंद्र की सरकार ने और हमारे बिहार की सरकार ने भी जो प्रयास किया है, आप देख लें आप, कोई अब महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की बात है, ठीक, तो 50% ऐसी मतलब ये हो गया, उससे पूरा मतलब कि उसके द्वारा रेखांकित हैं, कर्णांकित हैं। और अब बाकी देख ले, जो बस यहाँ पे पिछड़ा है, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, गरीब सवर्ण है, अब छूटा हुआ कौन है? अब ये किसकी बात कर रहे हैं लोग? कि साहब कह रहे हैं लोग फ़ायदा होगा तो ये होगा तो हमारी संख्या आसपास हो जाएगी। किसको की बात है? मामला अब संख्या का नहीं है भाई, मामला गुणवत्ता का अब है, मामला गुणवत्ता का है। दुनिया में सर्वाइव करना हम लोग को है, तो जितना क्वालिटी मैन पावर हमारा होगा उतनी बात होगी। अब क्वांटिटी के नाम पे आप क्वालिटी को नकारते रहेंगे, अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अब हर जात में अच्छे लोग निकल रहे हैं, काबिल लोग निकल रहे हैं। अब जनरल कैटेगरी से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग OBC और SC ST में निकल रहे हैं, टॉप UPSC में कर रहे हैं, टॉप IIT में कर रहे हैं। स्थितियाँ अब नॉर्मल हो रहा है। पुनः इस विकास के होड़ में या विकास की दौर में पुनः जाति पे एजेंडा को ले आना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। तो आपकी राय से तो आपकी सहयोगी जेडीयू भी सहमत नहीं है? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलते हैं और मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं ये स्वाभाविक है। देखिए, JDU से हमारा कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है, JDU से हमारा चुनावी गठबंधन है। उसके अपने एजेंडे हैं, उनका पॉलिटिकल एजेंडा अपना अलग है, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा अपना अलग है। इलेक्टोरल अलायंस है ना, ये चुनावी गठबंधन हमारा है। इसलिए उनके मुद्दे, हो सकता है कुछ मुद्दे से हमारी सहमति है, कुछ मुद्दे से हमारी असहमति है, हमारे भी कुछ मुद्दे से उनको सहमति है, कुछ से असहमति है। इसलिए राजनीति में चलता रहता है। ये जो सहमति असहमति का मामला है, एक मामला यह भी है कि जाति आधारित जनगणना हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो गया, बीजेपी अपने एजेंडे को, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासकर जाति आधारित माफ़ कीजिएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो बिल आया है, बिहार में बीजेपी उन एजेंडों को लागू करा पाएगी। सहमति असहमति के इस खेल में कभी बीजेपी बैकफुट पर दिखती है, कभी फ्रंट फुट पर दिखती है, ये क्या चल रहा है? देखिए, बीजेपी के, मैं मानता हूं कि बीजेपी का जो 4-5 प्रमुख एजेंडा रहा है, जैसे कश्मीर का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट रहा हम लोग के लिए, आर्टिकल 370 35A को हटाने की बात वो रहा है, उसमें बीजेपी सफल रहा है और आज कश्मीर आगे बढ़ रहा है। जैसे शॉर्ट पीरियड में ही, साल भर हुआ है, कश्मीर में जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है वह उत्साहवर्धक है। दूसरा, समान नागरिक संहिता का मामला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बने इस देश में। भाजपा जनसंघ काल से उसकी पक्षधर रही है, ये होना चाहिए। तीसरा, हमारे यहाँ की साहब मामला जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, उस पर भी हम लोग का स्पष्ट तौर से है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने ताकि देश के रिसोर्सेज का, संसाधनों पे सही ढंग से समुचित इस्तेमाल हो सके और सबको मुहैया हो सके कि क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है। चौथा, हमारा ये मुद्दा है कि हम सब लोग चाहते हैं कि साहब कास्ट, हमारी पार्टी के मिनिस्टर भाई नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में जवाब दे दिया कि SC ST का तो गिनती होता रहा है, आगे भी होता रहेगा,
ओबीसी की अभी काउंटिंग नहीं होगा, ये स्पष्ट कह दिया। तो हमारा पार्टी लाइन हमारा है। हमने उसमें ऐड किया है, मैंने उसमें ऐड किया है कि जाति जनगणना की बजाय गरीबों की गणना हो तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसमें ऐड किया है। और इस देश में आज भी पॉवर्टी पे कोई एक मत नहीं है, गरीबी की डेफिनेशन एक मत नहीं है। क्या पार्लियामेंट हो या स्टेट की असेंबली हो, क्या एक आध सेशन या एक आध दिन डेडिकेट कर सकता है क्या? क्या आखिर गरीब कौन, गरीबी क्या है, कर चर्चा होनी चाहिए। आज भी इस देश में गरीबी का मापदंड जो तय होता है वो 2200 कैलोरी वाला मापदंड से होता है। या फिर डिफरेंशन दिया है, कई लोग डिफरेंशन, राव साहब का डिफरेंशन अलग है, प्लानिंग कमीशन का अलग है, नीति आयोग का अलग डिफरेंशन है, और विभिन्न मंत्रालयों का अलग डिफरेंशन अपना है। क्या हम लोग डिस्कस करके गरीबी पे एक ग्रुप परिभाषित कर सकते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। तब गरीबी और गरीब बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैंने कहा कि गरीबों की गणना हो बजाय जनसंख्या जनगणना के। एक पत्रकार के तौर पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने इन दिनों लगातार ये सवाल तैर रहा होता है कि क्या जेडीयू बीजेपी की दोस्ती रहेगी, जाएगी। और आप भी जानते हैं सर, राजनीति में आपका अनुभव किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ये कह देते हैं कि 2025 में हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। कैसे हम समझें अपने इस तरह के बयानों को? अलग अलग तैयारी जेडीयू की तरफ से भी दिखती है, बीजेपी की तरफ से भी दिखती है। बहुत ईमानदार जवाब की अपेक्षा होगी। देखिए, बता दें आपसे एक चीज़, जो भी पार्टी है, छोटी हो बड़ी पार्टी हो, उसकी इच्छा होती है कि साहब हम पे नियंत्रण किसी का ना हो या हम पे किसी का अंकुश ना हो, सब चाहता है। और आज इस देश में भाजपा नंबर 1 पार्टी है और दुनिया के सबसे अधिक मेंबरशिप वाली पार्टी हमारी भाजपा है। हमारे लीडर्स एक से एक लीडर हमारे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ में एक बड़ा 15-20 ऐसे प्रमुख लीडर हैं जिनमें बड़े नेता बनने की मादा है। हमारे साथ में राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सब लोग पीएम के साथ में खड़े हैं। तो मैं कहता हूँ ये चीज़ कि ये, और बिहार में भाजपा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है। बिहार में भाजपा का जो वर्कर है वो सबसे बढ़िया बड़ी संख्या में है। तो हर नेताओं की इच्छा होती है कि हम लोग के अगुवाई में सरकार बने। तो जैसे यहाँ पर आज जदयू नंबर 3 पार्टी है, हमारा पार्टी नंबर 2 है, तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे हम सब लोग कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारी अगुवाई में लीडरशिप बने। हम अपने अलायंस को हटाना नहीं चाहते हैं। हमारे अगुवाई में, अब देखिए, हम बड़ी पार्टी होते हुए भी हमने सीएम नहीं बनाया, सीएम बनाया हमने। ये हमारा अलायंस में चलने का या गठबंधन धर्म निभाने का हमारा ये देखिए तरीका है। इसलिए निश्चित तौर से हमारे किसी नेता ने कहा अगर है कि हमारी सरकार बनेगी, तो ये हमारी भी इच्छा है कि हाँ, भाजपा की अगुवाई में सरकार बने, भाजपा का चीफ मिनिस्टर बने। ये कोई पार्टी वाला चाहेगा, इसलिए भाजपा वाला कोई नेता कह रहा है या हम चाह रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2025 में, 2030 में कब होगा ये? नहीं, ये कहना मुश्किल है कब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम बड़ी पार्टी थे, बड़ी पार्टी हैं, बड़ी पार्टी रहेंगे। मध्यावधि चुनाव की बात होती है ना, मध्यावधि चुनाव बनाओ किसी नहीं बनेगी। एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है सर कि बड़े नाराज़ थे मुकेश सहनी जी सीएम योगी से भी और बीजेपी से भी, कह रहे थे पर्दे के पीछे खेल हो रहा है, पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, हम पर्दे में आग लगा देंगे। बीजेपी से इतनी नाराज़गी कि वाया बीजेपी एनडीए में एंट्री? देखिए, नाराज़गी है, उनको बनाया जाएगा। देखिए, मुकेश सहनी जी जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस समाज का एकजुट बने रहना, उस समाज का समर्थन लेना, ये हम बीजेपी के लोग, हम लोग का ये आधार राजनीति रहा है। इस देश में, इस राज्य में अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग की स्थिति एक जैसी है। इसलिए हमने कहा भी है कि जाति जनगणना नहीं, लेकिन उस जाति में, ओबीसी में कैटेगराइजेशन तो हो। हम चाहते हैं कि बिहार की तर्ज पे वर्गीकरण होना चाहिए। अति पिछड़ा कौन और पिछड़ा कौन, ऐसा नहीं कि साहब पिछड़ा के नाम पे अति पिछड़ा का हिस्सा कोई खा जा रहा है। आप देखते हैं, जिस ढंग से आप देखेंगे, गौर करेंगे आप, कि कुछ जाति विशेष, चाहे दलित समाज ही क्यों ना हो और पिछड़ा समाज क्यों ना हो, कुछ जाति विशेष के लोग सब सिस्टम पे हावी हो गए हैं। तो हमारा ये भी डिमांड है कि इनका जातीय वर्गीकरण हो, चाहे अनुसूचित जाति का मामला हो, दलित महादलित हो या पिछड़ा हो। हम वर्गीकरण के पक्ष में हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है।
उपेंद्र कुशवाहा सर, ये वाकई आखिरी सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा कह देते हैं कि गठबंधन के साथी को ही हराने की अगर आप कोशिश करेंगे तो हम हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और 2020 के विधानसभा चुनाव में ये कोशिश हुई है। तो अपने ही साथी को मुंहतोड़ जवाब देना है, अपने ही साथी पर यह आरोप लगाना है कि आपने पीठ में छुरा घोंपा है, कैसे ये सरकार 5 साल चलेगी? नहीं, देखिए, बावजूद इसके सरकार चलती रही है पिछले 15 साल से, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उपेंद्र जी बड़े नेता हैं और आज हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हमारी शुभकामना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से फिर उनके भी कुछ इस तरह के बयान नहीं आएंगे। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड में है तो उनको उतनी लिबर्टी है, लेकिन हमारी शुभकामना है उपेंद्र भाई, हम लोग साथ हैं, साथ रहना चाहिए और आगे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये हमारी कामना है। तो चलिए, बहुत लंबा वक्त दिया संजय पासवान जी ने, और जो सबसे गंभीर सवाल ये था, एक बहस छिड़ी है बिहार में भी और शायद देश में भी। सरकार में मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में संजय पासवान जी, और अब ये मांग की जाति आधारित नहीं, गरीबी के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और सर से बात होती है तो एक लालच यह भी होता है कि मौजूदा वक्त में जो कुछ राजनीतिक सवाल हैं उनको समझने की कोशिश करें, उनके जवाब तलाशे जाएं। तो हमने वो कोशिश भी कर ली है। पटना से कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV पटना।